जिन्हें हम लगभग 1.5 महीना पहले संस्थान में लेकर के आए थे। एक साथ 7 गायों का एक्सीडेंट हुआ था, तो उन 7 गायों में से कि ये गौ माता भी एक थी। एक्सीडेंट में ये पैर बुरी तरीके से यहाँ पास से फट गया था, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा आगे आ गया था। एक्सीडेंट होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है पैर का, ये डिसलोकेट होकर के थोड़ा सा आगे आ गया है। लेकिन रेस्क्यू के बाद इन्हें संस्थान लाया गया, और यहाँ लाने के बाद लगातार उपचार, देख रेख और खाने पीने की व्यवस्था हमने की है, और आज ये गौ माता पूर्णतः स्वस्थ हो गई। तो इन गौ माता की तरह लगभग हजारों गौवंश को संस्थान के माध्यम से पुनर्जन्म मिला है। और किस तरीके के केस आते, मैं चाहता हूँ एक नमूना दिखा दीजिए सभी को चल करके। ये गौ माता स्वस्थ हो चुकी हैं। एक ये गौ माता है जिन्हें हम कुछ दिन पहले लेकर के आए थे। एक्सीडेंट में देखिए इनका पैर यहाँ से पूरी तरीके से कट गया था, तो ये भी खा पी रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जितने गौवंश आपको दिख रहे हैं, एक ये भी ठीक हो चुका। तो यहाँ पे जितने बच्चे दिख रहे हैं ये भी स्वस्थ हो चुके हैं। ये देखिए इसका भी पैर यहाँ से टूटा हुआ है, और ये इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और एक ये अभी ये बचिया जिसका हमने अभी रेस्क्यू किया, कुछ ही देर पहले इसको लेकर के आए हैं। एक्सीडेंट में क्या हुआ है कि ये ट्रेन से पीछे के दोनों पैर कट गए, तो ये पैर कट गए, बस मांस से लटका हुआ है, और ये भी पैर चटनी हो गया है। तो इनको भी रेस्क्यू करके इनका उपचार वगैरह किया गया है। और देखिए भी जुगाली करने लगी है खाना खाने के बाद। अब ये जो मांस लटका हुआ हिस्सा है इसको अलग करना पड़ेगा। अब पीछे के दोनों पैर कट गए हैं, तो खड़ा होना और एक तरीके से कह लीजिए कि ये जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गई। तो इन सब में जो सबसे बड़ा दोष है गौपालकों का है, जो सड़क में छोड़ देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं। जब तक गाय दूध देती है तब तक उसे रखते हैं, और जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है वो सड़क में आ जाती हैं। और सड़क में आने के बाद लगभग अगर हम देखें तो आज भारत देश में 9 करोड़ गौवंश है, और मध्य प्रदेश में अकेले 9 लाख गौवंश है। इनमें से 9 लाख गौवंश का 80% निकाल लीजिए तो इतने सड़क में हैं। और अगर इस परिस्थिति में लावारिस होने के बाद अगर इनका एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो करने वाला कोई नहीं है। शासन प्रशासन की जो योजना है उनका भी इनको लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि गौशाला में केवल स्वस्थ गायों को रख रहे हैं, बीमार घायल गौवंशों को नहीं रखा जा रहा है। जमीनी स्तर में अगर आप देखें, आप कभी जाके विजिट करें, और गौ सेवा संस्थान के माध्यम से लगातार इन गौवंशों के लिए प्रयास किया जा रहा है। जैसे ये गौ माता, इनका ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ था, ये प्रेग्नेंट भी हैं। तो ट्रेन से एक्सीडेंट होने के बाद ये कुछ लोगों ने इनको साइड कर दिया, फिर उसके कुछ देर बाद कुत्ते ये पीछे का हिस्सा खा गए, तो इनका रेस्क्यू किया गया है और इनका भी उपचार चल रहा है। ये गौ माता जो पूर्णतः स्वस्थ हो गई। ये वाला जो पैर है गौ माता का, ये देखिए ये वाला जो पैर है, यहाँ से पूरा हिस्सा टूट गया था, तो अब ये घाव भर चुका है। तो भले विकलांग है लेकिन ये जिंदा हैं और चल फिर पाती हैं। और ये नंदी ये भी स्वस्थ हो चुके हैं, वो बछड़ा भी स्वस्थ हो चुका है। एक ये बछड़े को देख लें आप, ये भी लगभग, इसका भी पैर नहीं, एक्सीडेंट में इसका एक पैर कट गया था। लेकिन देखिए सबसे जो बड़ी चीज़ है, खा पी रहा है, 3 पैर से अपने पैरों में खड़ा है। और एक ये गौ माता देख लीजिए, ये हमें कुंडा नाला के पास मिली थी, कान में टैग भी लगा है। तो ज़्यादातर जो गौवंश यहाँ पे हैं वो निजी हैं। एक ये गौ माता जिनका उपचार चल रहा है, ये पैर की हड्डी यहाँ से टूट करके बाहर आ गई है, तो लगभग ये 1 महीने से और इनका उपचार चल रहा है। और मैं चाहूँगा थोड़ा सा इनको भी दिखा दें। ये गौ माता का यहाँ से अतड़ियाँ बाहर आ गई थी, तो इनका भी उपचार चल रहा है और पहले से इनकी कंडीशन बेहतर है। तो अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान के माध्यम से लगातार इन लावारिस गौवंशों और अन्य पशुओं, जितने भी बेजुबान पशु हैं, इनके संवर्धन, संरक्षण, उपचार, आहार हेतु हम प्रयास कर रहे हैं। अब ज़रूरत बस ये है कि आप सभी का साथ मिले, सपोर्ट मिले, जिससे हम पूरे ज़िले, पूरे शहर की गौ माता की व्यवस्था कर सकें। हमारे पास प्लान है कि हमें पूरे एरिया में फेंसिंग करा करके जितनी भी लावारिस गौ माता है यहाँ पे व्यवस्था कर दें, क्योंकि जब तक गौ माता सड़क में है, गाय बैल सड़क में है, तब तक एक्सीडेंट होता रहेगा। ये कचड़ा पानी खाकर बीमार पड़ती रहेंगी, उनकी दुर्दशा होती रहेगी। तो
कोशिश है कि इनको यहाँ पे शेल्टर, इनको आश्रय मिले, और ये काम तभी सफल हो सकता है जब आप सभी का साथ मिले और सपोर्ट मिले। धन्यवाद।